नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है। तो दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है तो मैं सबसे पहले जय घोष करना चाहूँगा दुर्गा माता का। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा का आरंभ, अगर आप देखें सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृत्व पूजा हुआ करता था। मातृत्व पूजा का एक साक्ष्य यह भी मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में कि एक माता के मूर्ति को दिखाया गया है। टेराकोटा मूर्ति खुदाई से मिला था और उस मूर्ति में दिखाया गया है कि वो जो मूर्तियां हैं उनके गर्भ से एक वृक्ष निकल रहा है। यानी यह दिखा रहा है कि यह मातृत्व पूजा था। खास करके यह धरती पूजा हुआ करता होगा उस समय में, यानी मातृत्व का पूजा हुआ होगा। वहीं जॉन मार्शल के खुदाई के समय में 1921 ईस्वी में एक टेराकोटा मूर्ति और भी निकली थी। उस टेराकोटा मूर्ति में मातृत्व का आदि शक्ति का पूजा को दर्शाया गया था। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस मूर्ति में कान के नीचे एक धूपदानी रखने का एक जगह था जो कि धूप उससे दिखाते थे, यानी जो है मातृत्व पूजा हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में तो हालांकि पुरुषों के जितने भी देवता हैं उनके विषय में जिक्र है, लेकिन अगर यह देखा जाए कि राम का जन्म कब हुआ था, तो संभवतः राम का जन्म ऋग्वैदिक काल में हुआ था और उसी ऋग्वैदिक काल में दुर्गा पूजा भी हुआ होगा। तो दुर्गा पूजा हुआ होगा तो दुर्गा पूजा के विषय में एक मान्यता यह है जो बहुत ही सत्य मान्यता माना जाता है इसको, कि महिषासुर के वध को करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने दुर्गा जी की उत्पत्ति की थी। और दुर्गा जी की उत्पत्ति हुई और महिषासुर का वध इसलिए भी किया गया था कि महिषासुर से सभी परेशान हो गए थे और जिन्होंने इन्हें वरदान दिया उन्हीं को परेशान करने के लिए ये लग गए थे। तो पुरुष देवता जितने भी थे वो उनसे प्राश्त खा रहे थे, यानी उनसे हार मानने लगे थे। और हार मानने के एवज में तब उन्होंने आदि शक्ति का निर्माण किया और आदि शक्ति ने ही उन्हें प्राश्त किया और 10 दिन तक 9 दिन तक घमासान चलता रहा। दुर्गा